25 जून 1975 भारत के इतिहास का वो काला पन्ना जिसने इंदिरा गांधी के शासनकाल पर धब्बा लगा दिया। लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ वो खौफनाक मंजर जिसे अभी तक भुलाया नहीं जा सका है। आज उसी काले दिन को 50 साल पूरे हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगे इमरजेंसी के बीच क्या क्या हुआ था और इमरजेंसी लगाने के पीछे का मकसद क्या था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की थी। यह 21 महीने की अवधि जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चली, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा थी। 1970 के दशक में भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा था। आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति ने देश को अस्थिर कर रखा था। इसके साथ ही राजनीतिक उथल-पुथल भी चरम पर थी। 1971 में इंदिरा गांधी की भारी जीत के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन 1974 से 75 तक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने सरकार के खिलाफ जनता को लामबंद कर दिया। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। यह फैसला उनके चुनावी अभियान में अनुचित साधनों के उपयोग के आधार पर था। विपक्ष ने इस मौके के रूप में देखा और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। बढ़ता दबाव देख इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने इस कदम पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह तर्क दिया कि देश में आंतरिक अशांति का खतरा है। 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लागू हो गया। रातों रात विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। बिना सरकार की अनुमति के कुछ भी अखबार में नहीं छापा जा सकता था और नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निलंबित कर दिए गए। सरकार ने मिसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हजारों लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा की कि यह कदम देश की एकता और स्थिरता के लिए जरूरी था। उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुधारों पर जोर था। कुछ क्षेत्रों में जैसे ट्रेनों की समयबद्धता और सरकारी कार्य क्षमता में सुधार देखा गया, लेकिन यह सब लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की कीमत पर हुआ। इमरजेंसी के दौरान कई विवादास्पद कदम भी उठाए गए। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी अभियान को जबरदस्ती लागू किया गया, जिसने ग्रामीण और गरीब तबकों में भारी असंतोष पैदा किया। लाखों लोगों पर बिना सहमति के नसबंदी थोपी गई। इसके अलावा दिल्ली में तुर्कमान गेट और अन्य जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के अभियान ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। प्रेस की आजादी पर लगाम और सरकार की आलोचना पर पाबंदी ने जनता के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया। लोग अपनी राय खुलकर नहीं रख सकते थे। हालांकि 1977 में बढ़ती जन असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटा लिया और आम चुनाव की घोषणा की, जिसके बाद मार्च 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी। यह भारत के इतिहास में पहला मौका था जब गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। इमरजेंसी ने भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन साथ ही इसने जनता की ताकत को भी रेखांकित किया। यह दौर एक सबक था कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा आपातकाल भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो सत्ता के दुरुपयोग और लोकतंत्र की नाजुकता को याद दिलाता है। यह सिखाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संवैधानिक मूल्यों, स्वतंत्र संस्थाओं और जागरूक नागरिकों की जरूरत होती है। इस इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी के देश हित में उठाए गए तमाम अच्छे कदमों को फीका कर दिया और उन्हें एक तानाशाह शासक के रूप में उजागर किया। आज 50 साल बीत गए, लेकिन लोगों के जहन से वो दौर निकला नहीं है और शायद आगे भी बना रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर।